चलो बेटा, अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 4, 5, 6 का 5वां अध्याय। ठीक है, सारणिक एम 16 वीडियो। सारणिक का मान ज्ञात करो। ये अपन 5A के 5 पूरी कर चुके हैं और 5B के 4 सवाल कर चुके हैं। अपन कर क्या रहे हैं वो बता दो। अपन सारणिक को हल कर रहे हैं। सारणिक मतलब ऐसे कोष्टक के अंदर कोई संख्या लिखी हो, इसको बोलते हैं सारणिक। 2x2 का है ये 3x3 का है, 3 रो 3 कॉलम, तो इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का सारणिक, इसको बोलते हैं तृतीय कोटि का सारणिक। इसको कैसे हल करते हैं? केवल सिंपल सा डेल बराबर, डेल से लिखते हैं इसको त्रिभुज के। इसका इधर गुणा करते हैं, बीच में -1 से लगाते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 -4 3 12 -2। ठीक, ये 2x2 का हल करना है। ये 5A में पूरा था, 5B चल रही है जिसमें 3x3 का है। ठीक है, तो ये और एक बार सीखने को मिल जाएगा इसमें। अब देखो एक बार और सीख लो, इसको सिखा दिया लेकिन फिर भी देख लो। चलो 5वां सवाल हल। डेल बराबर, पहले लिख देते हैं इसको। अब देखो हल कैसे करते हैं इसको, तरीका समझना। डेल बराबर इस रो, इसको रो बोलते हैं। ठीक, 3 रो है। इस रो के सापेक्ष अपन इसका प्रसार करेंगे कैसे? 2 पहली संख्या लेंगे, छोटा सारणिक बनाएंगे। बीच वाले चिन्ह लेने के लिए आपको, बीच वाली संख्या लेने के लिए आपको चिन्ह बदलना है इसका। अगर धन है तो ऋण लिखना और ऋण है तो धन लिखना। तो ऋण है तो धन, छोटा सारणिक ऋण 2, इसका चिन्ह नहीं बदलना, जैसा चिन्ह था वैसा वैसे। देखो क्या करा है, ये संख्या ली, ये संख्या उठा, छोटा सारणिक बना लिया। बीच वाली संख्या ली, चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदल जरूरी हो। फिर इसका चिन्ह नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही। तो इसका धन था, ऐसा वैसा ही, बीच का चिन्ह बदला। और ये अब ये बीच वाले कोष्ठकों में लिखेंगे क्या? ये सारणिक होते हैं छोटे छोटे। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? तो पहले इसकी बात करते हैं। ये 2 है ना, इसकी रो और इसका कॉलम छिपाते हैं। इसको रो, इसको कॉलम, ये छिपाते हैं। जो बचता है वो सब लिख देते हैं। 2 - 1 -5 0, 2 - 1 -5 0। ठीक, चलो इसके लिए वही इसकी रो और इसका कॉलम छिपाते हैं। 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 0। चलो -2 इसके लिए, इसकी रो और इसका कॉलम, इसकी रो इसका ही कॉलम। 0 2 3 -5। क्या करा? इसके लिए इसकी रो और कॉलम जो बचा है वो, इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम जो बचा है वो, इसके लिए ये वाली इसकी रो इसका कॉलम जो बचा है वो। ठीक, अब इसको हल कैसे करते हैं? 2 बड़ा कोष्ठक है, बताऊँ क्या करना है? +1। बड़ा कोष्ठक इसके लिए बताऊँ क्या? -2 बड़ा कोष्ठक। ठीक, देखो क्या करते हैं, इसका गुणा करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और इसका गुणा करेंगे। कैसे? 2 0, ये -1 से रहता है, -5 -1, इसका इधर गुणा करना है, मतलब -1 से लगाते हैं, इसका इधर सेम। 0 में 0, -1 से 3 -1। ठीक, 0 -5 -1 से 3 2। चलो डेल बराबर 2। अब छोटा कोष्ठक 0, 2 में 0 गुणा करेंगे, 3 माइनस होने के कारण -5 एकम 5 +1, 0 2 माइनस होने के कारण माइनस +3। ठीक है, गुणा करने में बेटा -2, 0 में माइनस का गुणा करेंगे तो -0 में -5 करेंगे तो -0 -6, 3 दूनी 6। डेल बराबर 2, 0 में 5 गया तो -5 +1, 0 में 3 जोड़े 3 -2, घटाओगे तो -6 या जोड़ोगे तो -6, 0 का मतलब ही नहीं। चलो गुणा कर लो, -10 +3 +12, -10 धन वाले जोड़ लिए 15, 15 में से 10 गए तो 5। ठीक, चलो इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ लेकिन अगले सवाल में। छठा आपको करना है।
7वां। और ये सब मतलब लास्ट वीडियो में हो चुका है, पिछली बार पिछले वीडियो में हो चुका है सब, ठीक है। चलो फिर से डेल -1 कोष्टक -1 कोष्टक, कोष्टक मतलब सारणिक +1। देखो क्या करा, इसका चिन्ह ऐसा दे रखा, इसका चिन्ह बदला और इसका चिन्ह नहीं बदला, प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, ठीक है। चलो इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम -1 1 -1, ठीक। इसके लिए ये वाला हो बेटा, ये वाला है ये, इसकी रो इसका कॉलम 1 1 1 -1। इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम 1 -1 1 1। चलो डेल -1 छोटा कोष्टक मतलब बड़ा कोष्टक -1 बड़ा कोष्टक +1 बड़ा कोष्टक। चलो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए तो आप डायरेक्ट करोगे। देखो डायरेक्ट क्या करोगे, देखो डायरेक्ट क्या करो, जब प्रैक्टिस हो जाए तो एक स्टेप कम करना ही है। अब अगले सवाल से कम ही करेंगे अपन, ठीक है। कैसे, माइनस में माइनस करेंगे तो +1 माइनस सूत्र का -1 माइनस माइनस +1। चलो ये वाले के लिए -1 माइनस सूत्र का -1 1 1 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्यों प्लस, एक माइनस यहाँ का था और एक माइनस यहाँ आएगा। चलो यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो कैसे, इसका इधर -1 माइनस सूत्र का 1 1 -1 सूत्र का -1 1 1 1 माइनस सूत्र का 1 -1। चलो डेल बराबर -1 1 में 1 घटाएंगे तो 0, -1 -2 होता है, ध्यान रखो, -1 -2 होता है, गुणा करते तो होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर अभी -1 -1 -2 +1 1 और 1 2। -1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 गुणा करने पर बेटा माइनस +2 +2 2 और 2 4, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये भी सारणी का मान ज्ञात करना है, तो डेल बराबर x छोटा सारणिक माइनस चिन्ह बदल के y छोटा सारणिक +z। चलो इसके लिए इसकी रोज का कॉलम 3 3 4 6, इसके लिए इसकी रोज का कॉलम 1 2 3 6, जेड के लिए इसकी रोज का कॉलम 1 3 2 4। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो बहुत सरल चीज़ है। डेल बराबर x। चलो अब डायरेक्ट हो जाए, अब आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 6 3 18 सूत्र का माइनस 4 3 12, ठीक। अब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, नहीं तो अब स्टेप बढ़ाना। 6 माइनस सूत्र का 2 3 6 +z 4 माइनस सूत्र का 6 x 18 में 6 गए तो 18 से 12 गए तो 6 माइनस बाय ख़त्म 0, 6 में से 4 गए तो माइनस का 2, 6x माइनस 0 का गुणा किसी में करते तो 0 हो जाता है, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण 2z, 6x ये भूल जाओ माइनस का 2z, ठीक। चलो डेल बराबर एक छोटा कोष्टक मतलब सारणिक -2 + 4 1 माइनस का 2 + 4 3 0 1 0 बीच वाला -1 4 0 0 -1 3 4 1 0 -0 0 -0 -0 सूत्र का -0 -1 -12 0 0 में 0 जाएगा तो 0 ही, ये भी 0 प्लस माइनस नहीं लगता, 0 में चल जाएगा, प्लस माइनस का 13 0 -0 -13 चौक 52। चलो जिसको करना है स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, आपको इस बार ऐसा कोष्टक दे रखा ए, ये ए आव्यूह है। अरे आव्यूह है, पिछले अध्याय की चीज़ है, ये आव्यूह है। तो सारणिक ए ज्ञात करो, मोड नहीं बोल सकते इसको, सारणिक ए ज्ञात करो। ठीक, तो देखो कैसे हल करेंगे। हल पूरा सिस्टमेटिक हो, आया हुआ है। तो आप पहले लिख सकते हो, दिया है ये आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर। पहले इसको मोड ए लिखना है, सारणिक ए लिखना है। सारणिक ए का मतलब ये है कि आपको इसको सारणिक में लिखना है और उसका मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है, ठीक है, सारणिक में लिखना और सारणिक का मान ज्ञात करना है। कैसे? 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9। सारणिक ए, ये अभी तक आव्यूह है और अभी है सारणिक, ठीक है। चलो इसका मान निकाल लो, करना वही है, -1 -2। क्या करा मैंने? एक छोटा कोष्टक सारणिक, चिन्ह बदला, छोटा सारणिक माइनस, ठीक। चलो क्या करेंगे? एक इसकी रो इसका कॉलम, इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम, 2 5 -3 9 माइनस का, इसकी रो इसका कॉलम 2 5 1 4, 1 -9 माइनस सूत्र का, 4 3 12 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, -18 सूत्र का माइनस, 5 3 15 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 15। इसका ध्यान रखना बेटा हो, 4 दूनी 8 -5, 1 12 में से 9 गया तो 3, 18 में से 15 गया तो माइनस का 3, 8 में से 5 गया तो 3। चलो 3 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस का 6। कैसे? 6 - 6, क्या उत्तर आ रहा है इसका? 0, ठीक। तो देखना, ये आव्यूह दे रखा था, आव्यूह को सारणिक में लिख के फिल हल करना है। तो सारणिक में लिखा, ये तो आव्यूह सारणिक में लिखा, मतलब इसका ये चेंज करा, ये आव्यूह है बेटा, और इस प्रकार हल कर दिया। चलो ये भी IMP सवाल है, ये भी कब आया है? एज 18 में आया है, ये टर्मिनल में आया था, ये हाफ ईयरली में आया था। का मान ज्ञात करो, तो इसमें चीज़ दे रखी है, तो देखो 0 और इसके सापेक्ष खोलते ना, 0 माइनस साइन अल्फ़ा, बीच का चिन्ह बदलते हो बेटा, इसका चिन्ह नहीं बदलते। चलो वही, इसकी रो इसका कॉलम, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, ठीक। इसके लिए बीच वाला माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा 0। इसके लिए और माइनस साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0। 0 माइनस सूत्र का, माइनस साइन बीटा प्लस साइन बीटा गुणा कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक माइनस था यहाँ पर तो प्लस करेगा, ठीक है। माइनस साइन अल्फ़ा, चलो -0 0 गुणा करेंगे ना। इधर देखो बेटा, ये कॉस अल्फ़ा या साइन बीटा है, तो केवल ऐसे ही लिखाएगा बेटा, क्या लिखाएगा? माइनस सूत्र का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये ख़त्म, माइनस सूत्र का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फ़ा अपनी जगह पर, इसका माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वर्ग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये साइन अल्फ़ा है, ये साइन बीटा है, इसलिए दोनों माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखो यहाँ पर दोनों बीटा बीटा थे, इसलिए वर्ग लगाया था, ठीक। चल ये सही में थे ऐसा, ठीक। तो माइनस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा -0। अरे इसका इसमें कराएंगे तो डेल बराबर 0, इसमें जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर बीटा ही आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, ये तो मतलब ही नहीं। ये आ रहा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फ़ा, इधर क्या आ रहा है?
साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जीरो तो घट जाएगा ना, इससे तो यही आएगा डेल, ये पूरा ख़त्म। माइनस माइनस गुणा करना है बेटा, माइनस माइनस प्लस, देखो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है नहीं, मतलब अकेला लिखाएगा ऐसे ही, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अरे ऐसे ही लिखाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ऐसे ही लिखाएगा बस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस, देखो ये भी ऐसे लिखाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कोई लिख ही नहीं सकते। चलो ये कट रहा है आपस में क्या, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अरे या तो जमा लो और नहीं जमाओ तो डायरेक्ट कट रहा है ये, ठीक। 0 + 0 0, देखो कैसे, 0 ये पूरा माइनस साइन अल्फ़ा ये पूरा, ठीक, ये पूरा। अब यहाँ ध्यान रखना 0 इसका इसमें साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा, इसका इसमें तो पूरा 0, इसका कॉस अल्फ़ा साइन बीटा होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा, इसका माइनस माइनस प्लस और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऐसे ही होगा माइनस 0, ये 0 ये वाला, जोड़ोगे तो यही आएगा, जोड़ने पे तो यही आएगा बेटा, 0 नहीं आता है, इसको घटाओ या जोड़ो यही आएगा, ये 0 हट गया, मतलब घट गया इसमें से, तो 0 घटने से प्रभाव नहीं पड़ता, ये 0 पूरा गुणा करोगे 0, इसका इसमें गुणा करा तो माइनस माइनस प्लस, और ऐसा से लिख दिया, इसका गुणा करा माइनस करके, ये दोनों सेम चल रहे थे इसलिए, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, तकलीफ आएगी इन सवालों में। चलो क्या बोला है, यदि सारणिक बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो, मतलब आपको मतलब मान नहीं निकालना है, आपको x का मान निकालना है, सारणिक का नहीं निकालना है, बराबर 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, इधर का हल करेंगे डायरेक्ट, x छोटा सारणिक, चिन्ह बदला, +1, देखो क्या करा मैंने, इस पूरे में ये छोटा सारणिक चिन्ह बदल के, छोटा सारणिक चिन्ह जो है प्लस, इसका प्लस ही आएगा, यहाँ पर -3 1 3 2, यहाँ पर 2x 0 3 2, इसके लिए 2x 0 -3 1, चल x वही -6 माइनस सूत्र का 3 + 6 2 दूनी 4x², सॉरी 2 दूनी 4 -0 +1, 2x माइनस सूत्र का, और गुणा करोगे तो धन में ऋण का ऋण आएगा, तो ये धन हो जाएगा, 0 गुणा करोगे तो, और -1 सूत्र का था, हालांकि कोई मतलब नहीं, माइनस प्लस कर सकते हो उसको, 0 है ना, x -9 जुड़ेगा, +6 4x +1 2x, ठीक। चलो -9x + 24x + 2x बराबर 0, ठीक, बराबर 0 लेके चलना बेटा, उन लोग ने बोला है। चलो -9x, ये 26x में से 9x गया तो 17x। चल अब देखो, गुणे वाला बटे में x निकालना है, तो गुणे वाला गया बटे में, तो x बराबर 0/17, 0 आएगा, 17 मत कर जाना, ठीक, 0 आएगा, ठीक। चलो ये सवाल, सिद्ध करो कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। क्या मतलब इसका थीटा स्वतंत्र है? उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि सारणिक का मान निकालो, उन्होंने बोला कि थीटा स्वतंत्र है, सिद्ध करो। तो कुछ नहीं, इसका अपन सारणिक का मान निकालेंगे डेल्टा। उत्तर के अंदर कहीं पर भी थीटा नहीं आना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा ये नहीं आना चाहिए। थीटा नहीं आएगा तो अपन बोला कि इसका मान थीटा से स्वतंत्र है, मतलब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, सारणी के मान पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक। चलो देखते हैं हल। डेल बराबर x माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, ये तब याद है आपको, -1 1 x, ठीक। बीच के लिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x, कॉस के लिए माइनस साइन थीटा -x कॉस थीटा 1, -x² -1, एक में एक का गुणा करेंगे तो
माइनस साइन थीटा अपनी जगह पर, माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा। लिखने का तरीका यही रहता है, एक्स साइन थीटा। सूत्र का माइनस ये वाला है, एक में कॉस का करेंगे तो केवल कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका इसमें माइनस साइन थीटा माइनस सूत्र का माइनस एक्स कॉस थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस। ठीक, चलो एक बार देख लो इसको कैसा, एक सब जगह और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र का -1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक में कॉस करेंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऋण में मतलब ये एक ऋण आएगा यहाँ पर, तो माइनस एक्स कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस। चलो डेल बराबर, इसका आपस में कुछ नहीं हो रहा है इसलिए गुणा करा दोनों में, आपस में कुछ होता तो पहले हल करते इसको। तो माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स। ठीक है, इनका भी आपस में कुछ नहीं हो रहा है, इनका भी नहीं हो रहा, मतलब आपको गुणा करना ही पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस दोनों में होगा गुणा, हो बेटा, माइनस माइनस प्लस। चलो एक्स को आगे लिख के मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, चल जाएगा। माइनस माइनस प्लस एक्स आगे लिख के साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार है ना, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऐसे लिखा है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चल इसका इसमें धन में ऋण का करेंगे तो ऋण आगे पीछे लिख सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा, इसका इसमें प्लस एक्स का स्क्वायर थीटा, अरे एक्स को पहले लिख के एक्स कॉस थीटा, इसका इसमें कर बेटा। चलो इसमें कुछ कट रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा धन का, साइन थीटा कॉस थीटा ऋण का, कट गया। इधर देखना, इनका आपस में हल कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब इनको देखो, इनको पास पास लाए, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स का स्क्वायर थीटा, अरे पास पास लाए, डेल, इसको मत काट देना, ये अलग हो गया अभी। अब इसको देखो, इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। कैसे, दोनों से एक कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो डेल बराबर माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू में 1, एक्स या 3 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब कटेगा ये, बीच में कहीं काट मत देना इसको, तो डेल बराबर माइनस एक्स या 3। ठीक, अतः यह थीटा से स्वतंत्र है। क्यों, थीटा आया ही नहीं उत्तर में। चलो 2-3 स्टेप फिर बता दूं मैं, जिसको प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है तो वो आगे बढ़ा देगा देखते समय। चलो बेटा देखो कैसे, माइनस एक्स या 3 माइनस एक्स, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस एक्स आगे लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चलो धन में ऋण का करेंगे, ऋण कॉस थीटा साइन थीटा, धन में धन का करेंगे, धन एक्स पहले लिख के कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस एक्स या 3 ऐसे से, माइनस एक्स ऐसा से, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ये इससे ख़त्म देख लेना ये। चलो डायरेक्ट कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट लिख लिया, एक्स कॉमन, दोनों से एक्स कॉमन, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको मत काट देना, पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा। प्लस एक्स अपनी जगह पे, इसकी जगह 1, सूत्र है ये, माइनस एक्स गुणा करेंगे तो डेल बराबर माइनस एक्स या 3, अतः यह थीटा पर निर्भर नहीं करता है, मतलब स्वतंत्र है। ठीक, यह सूत्र लिख के आना, ले लो इसके साथ, बहुत सारे बच्चों की जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो बेटा दोनों आएंगे सवाल 13वां और 14, इसका रिवीजन जरूर करके जाना पड़ेगा एक बार करने के बाद। ए बराबर देखा आव्यू हो, ए का मान देखा और देखो कोष्टक ऐसा रखा है, तो दर्शाइए सारणिक
2a बराबर 4 सारणिक a। अभी मतलब समझूंगा इसका। यदि a बराबर 3/3 का है तो दर्शाइए 3a सारणिक बराबर 27a सारणिक। ठीक है, ये 2/2 का, ये 3/3 का। देखो एक बार पूरा समझाता हूँ क्या करेंगे। अपन पहले LHS लेंगे, उसके बारे में हल करेंगे, फिर RHS। देखो सिस्टम समझना हो बेटा, क्या दे रखा और क्या हल दिया है। a बराबर, ये आव्यूह में दे रखा हो बेटा, 1 2 4 2, ये आव्यूह में दे रखा है। चलो पहले LHS 2a के लिए का मतलब समझ में आ गया ना कि अपन अभी डायरेक्ट सारणिक 2a नहीं निकाल रहे, पहले सारणिक के अंदर का निकालेंगे, उसके बाद ही LHS लेंगे। ठीक है, तो अभी LHS के लिए मतलब पूरा LHS नहीं लिया, किसके लिए सोच रहे हैं, तो इसमें पहले सारणिक के अंदर का चाहिए, मतलब आपको पहले क्या चाहिए, मतलब 2a। समझ लो तरीका, नया सवाल हो गया। पहले 2a चाहिए, 2a मतलब 2 आगे लिखो और a आव्यूह है बेटा, सारणिक नहीं आव्यूह। ठीक है, तो 2 लिखा और a का मान 2a का मान लिख दिया। ठीक, ये अभी आव्यूह है, इसको मत कर देना ऐसा, आव्यूह का मान ऐसा नहीं निकलता। ठीक है, चलो अब LHS मांगा उन्होंने, सॉरी अभी नहीं, अभी इसका मान निकालना अपने को। चलो क्या करते हैं, ये 2 है ना, इस 2 का सब में गुणा होगा। आव्यूह के अंदर इस 2 का गुणा सब में होता है, सब में, ये नियम है। ठीक है, तो सब में गुणा हो जाएगा, 2 4 8 और 4। ठीक, 2 4 8। ठीक है, ठीक, ये तरीका यही अपनाना हो बेटा। चलो अब LHS, अभी पहले LHS के लिए था बेटा, अब LHS क्या मांगा है, ये केवल 2a आया बेटा, सारणिक 2 है, सारणिक 2 है मतलब ये जो 2a आया है उसको सारणिक में लिखना है। अरे ऊपर नहीं, मतलब ये जो आव्यूह अपन ने 2a का निकाला उसको अब सारणिक में लिखना है। सारणिक में लिखना है मतलब इसको इसमें लिख के ना हल करना है। 2 4, ये वाला 4 8 4। हल कैसे करोगे, 2 4 माइनस 8 4, अरे है तरीका ये, बराबर 8 माइनस 8 चौक 32, 2a बराबर 32 में से 8 गया 24, लेकिन माइनस का। ये LHS आया है। ठीक, अब RHS कैसे, RHS चलो LHS पहले फिर से बता दूं क्या करा अपन ने। 2a के लिए सारणिक 2a के लिए पहले अपन ने 2a निकाला हो अंदर का, मतलब अभी LHS नहीं हो बेटा, 2a निकाला, 2a आव्यूह करा और 2 का गुणा कर दिया। अब जो LHS मेन है वो 2a बोलता है कि इसको सारणिक में ले लो, तो हमने सारणिक में ले लिया और इसका मान कर निकाल लिया। ठीक है, चलो RHS क्या बोलता है इसका, RHS है 4a के लिए। चलो इसको भी के लिए कर रहे हैं अपन, के लिए इसलिए कि पहले अपने को सारणिक a तो निकालें, फिर 4a निकालेंगे। पहले सारणिक a तो निकालें, सारणिक a क्या है, सारणिक a ये रहा, और ये a है ना, ये a, इसको सारणिक में लिखना है। कैसे, 1 2 4 2, सारणिक का मान निकालना पहले हो, ये सारणिक हो, सारणिक है मान निकालना है बेटा, क्या 2, अच्छा कर देता हूँ, 1 2 माइनस 4 2, 2 एकम 2 माइनस 8, माइनस का 6, ये आया। अब RHS देखो, RHS क्या निकालना है, 4 सारणिक a, तो 4 अपनी जगह पर, सारणिक a का मान कितना निकाला आपने, और ये निकाला -6, उत्तर कितना आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 2a बराबर 4a सिद्ध हुआ। चल इसको मैं वापस से पूरा बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सवाल IMP परेशान हो जाओगे बेटा इसमें, अगर आपने रिवीजन नहीं करा इसका। तो इसको वापस से बता रहा हूँ, उसको एक ही बार बताऊँगा, इसलिए इसको वापस समझो। चलो दिया है आपको LHS 2a के लिए निकालना है,
खुद नहीं निकालना, पहले इसके लिए निकालना है। इसके लिए निकालने के लिए पहले अपन ने 2a निकाला, हो सारणिक बाद में, ठीक है। 2 अपनी जगह पर a, 1 2 4 2, ठीक। 2 का गुणा हो 2a। अगर ये सारणिक होता तो अपन 2 का गुणा अंदर नहीं कर पाते, ध्यान रखना हो, आप कभी गलती से गलत मत कर देना, ठीक है। चलो 2 का गुणा सब में 2 4 8 4। अब LHS 2a, ठीक। LHS 2a, 2a का मतलब ये होता है कि 2a तो ये है, लेकिन सारणिक के मतलब इसको काय में लिखना है, सारणिक में 2 4 8 4, ठीक। इसको हल कर लो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। इसका इधर, इसका इधर, 8 माइनस 8 चौक 32 माइनस का 24, ये आया 2a। चलो RHS कैसे निकालोगे, तो अभी RHS के लिए RHS है अपना 4a के लिए। चलो तो पहले आपको सारणिक a निकालना है बेटा, 4 बाद में, 4 का गुणा बाद में, ठीक है। चलो सारणिक a, तो a को सारणिक में लिख दो। चलो 1 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 2, 2 गुणित 8, 2 माइनस 8 माइनस 6। चलो अब RHS बोल रहा है 4a, यही बोला है। चलो 4 अपनी जगह पर, a की जगह माइनस 6 बराबर माइनस 24। तो यहाँ लिखोगे अतः ये वाला बेटा बराबर सिद्ध हुआ, ठीक। ध्यान रखना बेटा, यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये 4a डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, 4a लिख देते हैं, 1 2 4 2 और गुणा मार देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कर सकते हो। चलो बेटा ये सवाल देख लो, ये भी सेम है, दो हल, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। हो a दिया है, a आव्यूह में हो बेटा, ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक। चलो आपको LHS में क्या निकालना है, LHS 3a के लिए, 3a के लिए पहले अपन 3a निकालेंगे, 3 बाहर और a ये रहा, यही करते हैं। a 1 0 1 0 1 2 0 0 4 3a। चल 3 का गुणा 3 सब में हो बेटा, 3 0 3 6 0 0 12, ठीक। चल अब जो चाहिए वो LHS चाहिए 3a, तो इसको अब 3a को काय में लिखना है आपको, सारणिक में। कैसे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। निकालने का तरीका अभी आप सीख चुके हो, 3 छोटा सारणिक माइनस 0 छोटा सारणिक प्लस 3 छोटा सारणिक, 3 6 0 12 0 0 6 12 0 3 0 0 3 12 36 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0। इतनी प्रैक्टिस हो ही गई है बेटा आपकी। 3 36 सब 0, तो ये दोनों 0, 36 दिया तो 6 3 18 डाचला 1 3 3 9 1 10, ये आ रहा है 3a, 108 आ रहा है बेटा, ठीक। बाकी ये तो 0 हो जाएंगे बेटा, करूँ क्या इसको, 108 माइनस 0 प्लस 0, ठीक। ये इसका माना है। अब RHS में क्या है इसका, 27a का मान, ठीक। के लिए
2 कैसे, तो पहले आपको ए निकालना है, सारणिक ए बेटा हो, फिर 27 को गुणा करना है, ठीक। तो सारणिक ए, सारणिक में लिख दो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलो 1 -0 + 1, 1 - 0 + 1, ठीक। चलो एक के लिए 1 2 0 4 0 0 2 4 0 0 1 0 1 4 - 0 0 - 0 0 - 0 1 4 एकम 4, ये तो 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 4, ये भी 0, ये भी 0। चलो RHS क्या है, 27A। चलो 27 अपनी जगह पर, ए की जगह 27 अपनी जगह पर, ए की जगह कितना लिखना है 4, तो 27A बराबर आ जाएगा, गुणा करोगे तो 108, 7 चौक 28 का 8 असला 1, 4 दूनी 8 10। चलो आ गया बराबर, तो क्या लिख सकते हो आप 3A बराबर 27A, सिद्ध हुआ। चलो ये सवाल को आपको मतलब 1-2 बार बिना देखे करना है, बिना टीपे करना है, और हो जाएगा बेटा। ये शायद दिख नहीं रहा है, ये यहाँ से वापस बता रहा हूँ। चलो RHS कितना है 27A, तो नीचे लिख रहा हूँ 27 गुणित ए की जगह ये निकाला 4, 108, तो ये RHS आ गया। तो LHS क्या 3A बराबर 27 है, ठीक। अतः सिद्ध हुआ। ये सवाल जरूर करके देखना बेटा, IMP सवाल है, दोनों सवाल करके देखना है। चलो बेटा मैं बता दूँ 5B का 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 और 15 ये ब में अभी 2 सवाल करे और एक इसके पहले करा था स्वतंत्र वाला। ये ब में मतलब आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा बाद में। 17 18 19 ऑब्जेक्टिव जो भी समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो एक सवाल और बचेगा इस प्रश्नावली का। चलो एक और है इसमें 5C का 20वां, ये भी अभी समझाऊँगा 5C का 20वां, ठीक है। चलो अब देखो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या बनता है, यदि ए एक 2x2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह, 2x2 कोटि का, 2x2 क्या ये 2x2 का, ठीक है, आव्यूह है, तो k का मान क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा। 2x2 का है तो k का मान क्या होगा, तो पहले बता दूँ क्या होगा। इस प्रकार का सारणिक 2a का मान होगा, k का मान होगा, ए सारणिक में आएगा और यहाँ k वर्ग हो जाएगा। 2x2 का है मतलब द्वितीय कोटि का, तो यहाँ वर्ग हो जाएगा। और k मतलब एक संख्या है, जिसे इसको अप्लाई करते हैं। 2x2 का है नहीं, ठीक, 2a का मान क्या हो जाएगा 2, अरे k की जगह 2, वर्ग मन से लगा हुआ है तो 4a हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक, छोड़ दो, ये मत करो, अभी याद करो। ये इसका मान क्या होगा ये पूछेंगे, तो बोले k आएगा, a पर सारणिक लगाना, a पर सारणिक लगाना है और वर्ग लगेगा। 2x2 का है तो वर्ग लगेगा, 2x2 का है तो वर्ग लगेगा, ठीक, सेम ऐसा सही। यदि एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इसी का मान k का मान क्या हो जाएगा, तो बोले k लिख दो, a लिख दो, सारणिक में तो सही है। 3x3 का है तो क्या हो जाएगा 3, जैसे इसमें कैसे 3a लिख दिया, अरे k यहाँ पर 3 है और घात कितनी चढ़ा दी 3, तो 27 आएगा। देखो तो ये एक ऑब्जेक्टिव काम आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव तो है भी 17 नंबर का, क्या है सुन लो वापस से। 3x3 का है तो इसका k का मान क्या आएगा,
के लिख दो, ये सारणिक में लिख दो और यहाँ पर 3, ये सिद्ध करें हम अपन ने। ये अगर 2/2 का हो तो यहाँ पर 2, क्योंकि इतना सा फर्क आया, 2/2 का है तो 2, 3/3 का है तो 3। चलो तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, के का, ये नहीं है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, 3/3 का है ये, ठीक। अगर यही 2/2 का बोल देता तो उत्तर ही आ जाता। इसमें भी यही है, यदि a 3/3 का है, अरे अवयव है, तो के का मान क्या हो जाएगा, के ए, बताओ 3/3 का इसलिए 3। ये 5 का 20वां है, अभी करना है बाद में कर लेना, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सूत्र मैंने पूछा है आपको, नोट्स में पूछा है अपन, ठीक है। चलो वर्ग अवयव सारणिक की परिभाषा, तो सारणिक की सिंपल सी परिभाषा है कि ये है वर्ग अवयव, ये भी वर्ग अवयव 2/2 का है और ये 3/3 का। इस वर्ग अवयव को अगर अपन इनकी संख्या लेके इसका मान निकाले, संख्या तो मान निकाले, तो इसको अपन सारणिक के रूप में करके निकालते हैं। 2 - 8 = -6, ठीक। तो जो सारणिक है, ये सारणिक है, ये सारणिक जो है वो एक वर्ग अवयव से बनता है, ठीक है, वर्ग अवयव से बनता है। तो सारणिक जो होते हैं वो वर्ग अवयव के होते हैं, लेकिन वर्ग अवयव नहीं होते, वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या होती है, क्योंकि इसको अपने सारणिक में लिखा और सारणिक का एंड यहाँ है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सारणिक जो है वो वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, ये परिभाषा हो गई। सारणिक जो है वो वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, सारणिक जो है वो वर्ग अवयव नहीं है, वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है, ठीक। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सारणिक जो होते हैं वो वर्ग अवयव के ही बनते हैं, सारणिक जो होते हैं वर्ग अवयव के होते हैं, ठीक। लेकिन सही परिभाषा क्या है कि सारणिक एक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या है, वर्ग अवयव संबंध सारणिक। अरे इसका सारणिक कैसा आएगा, ठीक। तो सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या है, जिससे इसका उत्तर जो भी लास्ट में आएगा, ठीक। तो ये परिभाषा लिखवा रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या आया था वो बता रहा हूँ, ठीक। चलो मैंने क्या समझाया था, सारणिक वर्ग अवयव से संबंध एक संख्या होती है, ठीक है, ये परिभाषा है उसकी। चलो 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन में। और ध्यान रखना, देखो सिमिलरिटी कैसी है चारों में। सारणिक एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग के तो होते हैं, लेकिन ये और सही नहीं है कि सारणिक वर्ग अवयव नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन वर्ग अवयव के होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल परिभाषा नहीं है। सारणिक एक अवयव से संबंध संख्या है, संख्या का जिक्र है, लेकिन देखो वर्ग अवयव से संबंध नहीं है। अगर अवयव ऐसा हुआ 2 3 4 5 6 7, मतलब ये, तो ये वर्ग नहीं है, मतलब इसका आप सारणिक बना ही नहीं सकते, ठीक। चलो, तो सारणिक एक अवयव से संबंध संख्या, ये भी गलत है। सारणिक एक वर्ग अवयव आ गया, से संबंध एक संख्या आ गई, ठीक है, दोनों चीज़ आ गई है, मतलब उत्तर कौन सा सही है, ये, इनमें से कोई, ठीक। तो वो परिभाषा सारणिक एक वर्ग अवयव संबंध एक संख्या होती है। चलो, सारणिक केवल डेढ़ अवयव के होते हैं, सोचो क्या आया है, सारणिक केवल के होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आते हैं बेटा इसमें, या तो छोटे क्वेश्चन आएंगे या ऐसे आएंगे। तो सारणिक केवल काय के होते हैं, वर्ग अवयव के होते हैं, ठीक। ये लिख के पूछाया भी मैंने। सूत्र जितने भी है, ये जो सूत्र परिभाषा में अलग से पूछाऊँगा, तो वो आपको सूत्र कॉपी में ही उतारना है, सूत्र कॉपी बनाते रहो, ठीक है। जैसे कुछ सूत्र में आएंगे और आपको रोज़ मेहनत करना है। ये सब सवाल एक बार करने के बाद जो आपको कठिन लगे उस पर निशान बना लो, और उसका रिवीजन बाद में जब भी टेस्ट लूँगा तब करना है। आप विश्वास करो कि आपको केवल 10% ही सवाल का रिवीजन करके जाना पड़ेगा, 100 में से 10 सवाल का रिवीजन करना पड़ेगा उन बच्चों को जो अभी मेहनत कर रहे हैं। और बाद में वीडियो वापस में देखना ही नहीं पड़ेगा बहुत सारे बच्चों को, तो एक बार देख लिया बोले हो गया, ठीक। और खुद भी करो और दूसरे की मदद भी करो, लेकिन खुद पहले कर लो पूरा, ठीक है, अच्छे दिन कर लो, और फिर किसी को गाइडेंस करना हो तो करो, ठीक है।